नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एक नई पारिवारिक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब बच्चों के ब्याह के बाद अजीब कश्मकश से रीता जी गुजर रही थी। हमेशा खिला खिला रहने वाला चेहरा मुरझाया और तनावग्रस्त रहता, जिसे उनकी बेटी बबली ने, जो कि अभी पढ़ाई कर रही थी, ने भाप लिया। उसे रहा नहीं गया तो पूछा कि क्या बात है अम्मा, आजकल तुम बड़ा बुझी बुझी सी रहती हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? इस पर नामी सिर हिलाते हुए वह बोली, नहीं, कुछ नहीं कहा किसी ने, बस तेरी ही फिक्र सताती रहती है। पढ़ाई खत्म करके कहीं तू भी नौकरी कर ले तो तेरी भी मन चाहे शादी कर दें, उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे, कहते हुए उठी और रसोई से तरकारी लाकर काटने बैठ गई। और काटते काटते सोचने लगी, जब तक इनके पापा रहे हम निश्चित थे, मगर उनके न रहने के बाद सारी जिम्मेदारी हम पर आन पड़ी है। जैसे तैसे करके दोनों लड़कों की तो गृहस्थी जमा ही दी है, अब यही रह गई है, भगवान इसकी भी कहीं सुन ले तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाए। भाई, अब दूसरे घर की लड़कियां आ गई हैं तो अब हमारा घर गृहस्थी पर उतना जोर भी नहीं रहा। सब अपने अपने तरीके से रहना चाहती हैं तो रहे हम, अब बोलेंगे भी तो बुरा लगेगा और गलत होती वक्त ना बोलने पर कुड़न होगी, तो बेहतर है कि कुछ सोचा जाए। वे सोच ही रही थी कि बेटी खिलखिलाते हुए आई और बोली, अम्मा हमारा रिजल्ट आ गया है, हम बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। फिर क्या था, माँ ने बेटी का माथा चूमा और ढेरों आशीष दे डाले, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से यही उम्मीद थी, होती भी क्यों नहीं, क्योंकि बेटियां मेहनती जो होती हैं। उसके बाद उसने कंपटीशन दिया और निकाल भी ली। फिर क्या था, एक अच्छी जगह उसकी नौकरी भी लग गई और जब नौकरी लग गई तो रिश्ते अपने आप आने लगे। ऐसे में एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी। अब वो पूरी तौर से निश्चिंत हो गई। जब निश्चिंत हो गई हैं तो उसने अपने के बीच अपना रिश्ता अच्छा बनाए रखने के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया है। वो ये है कि अब वो किसी के साथ नहीं रहकर अकेले आश्रम में रहेंगी। जिसको मन करेगा वो मिलने भी आएगा और गाहे बगाए खैर खबर भी लेगा। अम्मा के इस निर्णय से लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर आज की ये कड़वी सच्चाई है कि रिश्तों में अगर मिठास चाहिए तो हर किसी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी दे ही देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।